हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार लिंक जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जो पैट जो कि 2021 में जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस क्रम में भारत आए। किस क्रम में भारत आए मतलब कौन सा यात्री पहले आया, कौन सा यात्री फिर उसके बाद आया, फिर कौन सा आया। ठीक है, तो देख लेंगे कि सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले आया था आपका फाहियान, जो कि 399 में आया था। कब आया था? 399 में। और उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हुएंगसांग, जो कि 629 में आता है और हर्षवर्धन के काल में आता है। हा से हुएंगसांग, हा से हुएंगसांग, हा से हर्ष। और ये याद रखना कि इसने सीयूकी के नाम से एक अपनी पुस्तक की रचना की थी। और हुएंगसांग को यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, तो ये भी याद रख लेना। टॉमस रो कब आया था? तो टॉमस रो 1615 में आया था। और किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। इससे पहले कौन सा अंग्रेज आया था? तो वो कैप्टन हॉकिंस आया था। हॉकिंस महोदय कब आया था? तो 1608 में आया था। जब 1608 में आया तो ये जेम्स प्रथम का पत्र लेके आया था। किसके नाम? अकबर के नाम। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया। भाई साहब सिराजुद्दौला, अब ये बात है 23 जून 1757 की, जब प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब होता है, वो भाग लेता है। प्लस बंगाल के नवाब का साथ देने के लिए पीछे से फ्रांस की सेना रहती है, फ्रांसीसी रहते हैं इसके एलाई। और दूसरे तरफ होते हैं क्या? अंग्रेज होते हैं दूसरी तरफ। ठीक है, तो प्लासी नामक जो स्थान कहाँ पर है? प्लासी नामक स्थान कहाँ पर है? तो बंगाल में है ये। प्लासी नामक स्थान पड़ता था, वहीं पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब और उसका जो एलाई फ्रांसीसी थे उनको हरा दिया है। ठीक है, और इसमें सिराजुद्दौला मारा गया था। उनकी बात करें तो बक्सर का जो युद्ध है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और इसमें जो दिल्ली का नवाब है, दिल्ली का मतलब कि सुल्तान, दिल्ली का तो सुल्तान ही बनता था भाई साहब, और अवध का नवाब बनता था। ठीक है, तो अवध का नवाब, और फिर तीसरा कौन था? बंगाल का नवाब है ना। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली था तो ये सम्राट बनेगा, सुल्तान होगा, और ये उसके प्रांत थे। ठीक है, तो यहाँ पर नवाब नियुक्त कर दिए जाते थे, सूबेदार नियुक्त कर दिए जाते थे। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ये लड़ा जाता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा जाता है। और इसमें तीनों लोग मिल के आते हैं कि भाई हम लोग इस बार तीनों लोग मिल के हराएंगे अंग्रेज़ों को। तो दिल्ली का जो सुल्तान होता है शाह आलम दुर्ती, जो होता है दिल्ली का सुल्तान, वो शामिल हो जाता है। वो अपनी सेना लेके आ जाता है। और जो अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला, ठीक है, वो सिराजुद्दौला है। ये याद रखना, जी सिराजुद्दौला है ये वाला। ठीक है, ये वाला सिराजुद्दौला है और ये वाला है जो शुजाउद्दौला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। शुजाउद्दौला जो है अवध का नवाब होता है उस टाइम पर, और जो बंगाल का नवाब होता है वो मीर कासिम होता है। ठीक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब होता है। तो इस तरह से इनके बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, बक्सर नामक स्थान पर। बक्सर आपको पता होगा कहाँ पर है, तो बक्सर आपका बिहार। समझ लिया। बांडीवास कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। और ये फ्रांसीसियों को इसमें बुरी तरह से हरा दिया था। फ्रांसीसी एक तरह से उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया था, अंग्रेज़ों ने उनका अस्तित्व खत्म कर दिया था। कब? 1760 में बांडीवास का युद्ध। किसके? पिंक कलर वाला देख रहे होंगे, ये वाला सब किसकी टेरिटरी थी? ये सब अंग्रेज़ों का यहाँ पर कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का कब्जा यहाँ पर हो चुका है। यार जिनके पास कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है,
उन राज्यों को हम क्या करेंगे, राज्य हड़प नीति के तहत उनको उनमें शामिल होना ही पड़ेगा। सबसे पहले 1848 में सतारा को कब्जा लिया, सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, सतारा को कब्जा लिया। सतारा के बाद जैतपुर हड़प लिया, फिर उसके बाद संभलपुर हड़प लिया, फिर बघाट हड़प लिया, बघाट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका उदयपुर हड़प लिया, उदयपुर। फिर 3 राज्य जो कि बहुत बड़े बड़े राज्य थे, कौन कौन से, झांसी, नागपुर और अवध। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन सा राज्य हड़पा, तो 1848 में सतारा को, और सबसे अंत में किसको हड़पा, तो अवध को। कब, 1856 में अवध को हड़पा, ठीक है। कहा है कि धनवंतरी किसके दरबार में रहता था, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को सुशोभित करने वाला एक चिकित्सक था। तो याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है। 9 विद्वान रहते थे जिन्हें 9 रत्न कहते थे, जिनमें कालिदास हो गए, कालिदास, धनवंतरी, कालिदास, धनवंतरी और 12 मेहर जैसे विद्वान रहा करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली पुस्तक इंडिका है, उसके लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक हम लोगों को पता है कौन, मेगास्थनीज हैं। कौन, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था, तो हम कहेंगे भाई जी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो यूनान का एक राजा हुआ करता था, जिसने बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं उन पर कब्जा करते हुए भारत को कब्जा करने की योजना बनाई। जैसे ही वो झेलम नदी पर आया तो उसका सामना किससे हो गया, आपका चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य हेयान में फा का मतलब होता है धर्म, और हेयान का मतलब होता है क्या, आचार्य, ठीक है। हेयान का मतलब क्या होता है, आचार्य। तो ये क्या हो गया, धर्माचार्य। ह्वेनसांग की पुस्तक है सीयू की, ठीक है। ह्वेनसांग की पुस्तक कौन है, सीयू की, ठीक है, सीयू की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष प्रथम बार भारत आया था। प्रथम बार क्या, ये तो भाई सब पहली और लास्ट दोनों ही इसका प्रथम और लास्ट था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका भारत में हुआ था ज़बरदस्त विरोध का भाई कारण क्या था, ज़बरदस्त विरोध का कारण था जो इसमें 7 से 7 सदस्यीय जो साइमन कमीशन था, पूरे के पूरे अंग्रेज थे, पूरे के पूरे गोरे थे, है ना। जब गोरे होंगे तो वो काले का क्या भेद जानेंगे भाई, काले का क्या दर्द जानेंगे, है ना। तो ये तो दर्द नहीं समझ सकता, इसीलिए उनका खूब विरोध हुआ। और ये लोग आए किस लिए थे, तो जो हमारा द्वैत शासन प्रणाली जो कि 1919 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1919 से लागू हुआ था, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए लाहौर में क्या था, लाहौर में जैसे आए तो यहाँ पर लाहौर में क्या होता है कि यहाँ पर लाला लाजपत राय एकदम जूता में तेल लगा के बैठे हुए थे, एकदम बढ़िया सा, एकदम बरस करके एकदम काला जूता लेके, है ना, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो जैसे ही ये लाहौर पहुंचा, लाला लाजपत राय ने घोर और इसी लाठी के प्रहार में, उसी पुलिस की जो कार्रवाई में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय जब इन पर लाठी के प्रहार हो रहा था, तब लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी आप लोगों की ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। और भाई साहब हुआ भी यही। फिर आगे चल के लाला लाजपत राय का बदला किसने लिया, अलायंस था ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था एक, है ना, HSRA कमीशन। तो कब आया, 1928 में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का मतलब प्रस्ताव पारित किया गया, तो भाई लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, JL नेहरू ने की थी, ठीक है। और एक याद रख लेना, ये 1929 में हुआ। सही मिलान करना था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का मतलब क्या होता है भाई साहब, वही तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज जो कि सितंबर 1942 में जिसकी स्थापना होती है। स्थापना कौन करते हैं, रास बिहारी
बोस करते हैं, लेकिन बाद में सारा ही चार्ज किसको दे दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया जाता है। और तभी से ये क्या कहलाने लगते हैं, नेताजी कहलाने लगते हैं, और नेताजी कहलाने लगते हैं। और फिर गदर पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना लाला हरदयाल जी वहाँ पर बैठे थे, कहाँ, यहाँ पर अमेरिका में, यहाँ पर बैठे थे सैन फ्रांसिस्को, यहीं से पत्थर मार रहे थे उनको, ठीक है, डिस्टेंस बना के थोड़ा सा, है ना। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को आपका यूएसए में है, यूएसए में, ठीक है। तो यहीं पर लाला हरदयाल जी थे, है ना। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कर दी थी। गदर पार्टी की स्थापना कब, 1913 में कर दी थी, ठीक है। तो अब बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी भी बात कर लेते हैं। मित्र मेला हो गया, मित्र मेला जो है इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो बी.डी. सावरकर करते हैं भाई, बी.डी. सावरकर जी, है ना। तो मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, 1904 में किसने की थी, अभिनव भारत, ये भी याद रख लेना है। मित्र मेला, अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का भी, वो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में, ठीक है। और यहाँ पर है क्या, होम रूल लीग जो कि आयरलैंड की तर्ज पर, आयरलैंड में भी होम रूल लीग हुआ करती थी। और वो कैसे फंक्शन करती थी, उससे प्रेरित होकर दो लोग थे, कौन, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज का नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। मराठा और केसरी उनकी पत्रिकाएं थी, ठीक है। तो मतलब बाल गंगाधर तिलक कहाँ पर इन्होंने किया, पुणे, चूँकि ये महाराष्ट्र में थे तो ये पुणे में करेंगे, किसकी तो होम रूल लीग की स्थापना करेंगे, कहाँ पर, पुणे में। कौन करेंगे, बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद 1916 में, मतलब, ठीक है, फिर 4-5 महीना बाद 1916 में ही जो एनी बेसेंट होती है, ये स्थापना करते हैं कहाँ पर, मद्रास में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। अब भाई इसके पीछे की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र से शामिल था, मतलब कि कौन सा क्रांतिकारी संगठन था। ये संगठन तो सारे ही क्रांतिकारी थे, लेकिन कौन सा ऐसा था जो काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले समझना होगा कि काकोरी घटना कब हुई थी और ये किस चीज़ से संबंधित है। तो काकोरी की घटना हुई थी 1925 में। बात क्या हुई कि उस समय एक ट्रेन जा रही थी, कौन से रूट पे, यहाँ पे दिल्ली आगरा रूट पे नहीं, किस पे, सहारनपुर लखनऊ रूट पर जा रही थी। और ये कहाँ जा रही थी, काकोरी जा रही थी, सहारनपुर बाया लखनऊ बाया काकोरी, ठीक है, काकोरी। तो वहाँ पे जा रही थी। डाउन 8 उस ट्रेन का नाम था, ठीक है, डाउन 8 ट्रेन जा रही थी। तो इसको नाम जो हिंदुस्तान रिपब्लिक जो एसोसिएशन था, उसके जो सदस्य थे उन लोगों ने इसको भली भांति लूटा, मतलब कि सफलतापूर्वक 1925 में काकोरी कांड जो हुआ, बहुत ही मतलब कि काकोरी एक्शन वो अच्छी तरह सक्सेसफुल रहा। अब इस चीज़ को जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भाई सारा ही माल लूट लिया गया है वहाँ पे, तो इस केस में 29 लोगों को सज़ा हुई, जिसमें से जो 4 हैं उनके नाम याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन, ठीक है, रोशन लाल, है ना। चारों ही जो क्रांतिकारी थे इनको फांसी की सज़ा इसी में हुई थी, ठीक है, काकोरी कांड में ही फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। तो ये इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल, ये चारों लोगों को फांसी दे दी गई थी। अब बात करते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना होती है 1924 में होती है, और 1924 में, और जस्ट अगले साल, चूँकि गरम संगठन बना हुआ था और इनका तो नारा था कि क्रांति से स्वराज्य की प्राप्ति करो, क्रांति लाओ, गोला बारूद से धुआं धक 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 ख़त्म करके एकदम क्रांति लेके हम लोग स्वाधीन बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनके व्यू थे। तो इन्होंने कहा भाई हमारे पास माल पानी तो है नहीं है, इसलिए काकोरी जो ट्रेन जा रही है इसमें जितने भी हथियार होंगे सारे ही लूट लाट लेंगे।
तो इस तरह से ये काम किसने अंजाम दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। अब भाई इसकी स्थापना किसने की थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। और ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी कानपुर में। ठीक, अब बात करते हैं अभिनव भारत। तो वी डी सावरकर मैं पहले ही बता चुका हूँ। और जो अनुशीलन समिति है, याद रखना, अनुशीलन समिति है उसकी स्थापना 1907 में होती है। किसकी, अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में होती है। और वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ है ना, अनुशासन है ना मेरे अंदर, अनुशासन। ठीक है, तो भूपेंद्र को अनुशासन पसंद है। ठीक है, तो भूपेंद्र नाथ अनुशासन से संबंधित हो जाएगा। वरिंद्र बोलता है हमें भी अनुशासन पसंद है, तो अनुशासन। पार्टी की स्थापना 1913 में होती है और लाला हरदयाल जी करते हैं। लाला हरदयाल वहीं से पत्थर मारते हैं किनको, अंग्रेजों को। हरदयाल कहाँ से, अमेरिका में बैठ। यार यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।